हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। क्या क्लास को डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या, हाइपरटेंशन। क्या हाइपरटेंशन? तो हाइपरटेंशन का जो टॉपिक था फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था? उसके बाद जो है क्या, हाइपरटेंशन के बाद जो है हम लोग पढ़ रहे थे गुर्दे से संबंधित कुछ बीमारियों को, और उसके साथ साथ हार्ट डिजीज, दिल के रोग को भी देख रहे थे। तो यहाँ पे जो गुर्दे से संबंधित बीमारियां थी फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए वंदना जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको भी देख लिया था। क्या इसको भी, क्रॉनिक को भी देख लिया था, एक्यूट को भी देख लिया था। क्या एक्यूट को। अब यहाँ से हम लोग को बात करना था, क्या जो बात करना है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो इसकी प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, यहाँ तक देख लिए थे। अब हमें देखना है एथेरोस्क्लेरोसिस के रीजन्स क्या होते हैं और इसमें जो है किस प्रकार के आहार दिए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसका रीजन्स क्या होता है और उसमें किस प्रकार के आहार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग लाइव आ जाएं। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं? फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्लास को डिस्कस करेंगे। तो जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्या एथेरोस्क्लेरोसिस रोग का जो कारण होता है वो कैसा होता है? वो अधिक कैलोरी युक्त होता है। कैसा होता है? अधिक कैलोरी युक्त। कैसा? अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करने से। अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करने से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो किससे, वो ओबेसिटी से ग्रसित होता है। किससे? जब बहुत ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेंगे। क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेंगे तो जितनी ज्यादा हमारे शरीर को क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में वो एनर्जी का क्या करता है, प्रयोग कर लेता है। और जब एनर्जी का प्रयोग कर लेता है, क्या एनर्जी का प्रयोग कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जब एनर्जी का प्रयोग कर लेता है तो बची हुई जो एनर्जी होती है, पहले तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है। नहीं तो अगर हम कार्बोज की अधिक मात्रा लिए हुए होते हैं तो वो किसमें चेंज होता है, तो वो हमारे वसीय, क्या वसीय पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के जो क्या होते हैं, वसीय टिश्यूज होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, उसमें संग्रहित होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जब संग्रहित होने लगता है, जितनी ज्यादा आप मात्रा लेंगे उतना ही ज्यादा संग्रहित होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हेल्दी होगा, ओबेसिटी से ग्रसित होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्या होता है, वसीय पदार्थ होता है, तो वसीय पदार्थ ही कहीं ना कहीं क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने लगता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है फिर उसमें क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का अधिक सेवन करने से एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। तो जब अधिक कैलोरी युक्त आप आहार मतलब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आपकी कैलोरी लेना है आपको 1500 किलो कैलोरी और आप खा रहे हैं 2500 किलो कैलोरी, तो वो वसीय पदार्थ के रूप में जमा होने लगता है। तो ये भी उसका एक रीजन होता है। उसके साथ साथ अधिक संतृप्त वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन। तो जो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, अगर उस भोजन का सेवन कर रहे हैं, या जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है, क्या संतृप्त वसीय अम्ल होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कैसा होता है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ क्या, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ जो होता है फ्रेंड्स, क्या हानिकारक होने के साथ साथ ये क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव ही क्या, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव ही क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण है। उसके बाद आरामदायक जीवन। अब जब जितना एनर्जी आप ले रहे हैं उतना एनर्जी लॉस कर नहीं रहे हैं, क्या कोई काम कर नहीं रहे, तो आपके शरीर से कैसे एनर्जी लॉस होगी। और जब आपके शरीर से एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में वसीय पदार्थों का जमाव होने लगेगा। तो ये भी आपके किसका कारण बनता है, ये भी आपके एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। दूसरा आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मानसिक तनाव या चिंता। क्या मानसिक तनाव या चिंता,
तो मानसिक तनाव या जो चिंता होती है वो भी आपका क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। क्या एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस से ग्रसित है व्यक्ति, क्या एथेरोस्क्लेरोसिस से ग्रसित है तो उसे किस प्रकार का जो होता है आहार लेना चाहिए, क्या उसे किस प्रकार का जो है आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। तो जो रोगी व्यक्ति का लिंग होता है, क्या लिंग होता है, यानी कि इसी को जेंडर कहते हैं, क्या जेंडर, या फिर जो एज होती है, या शारीरिक वजन, कार्यशीलता, कार्यशीलता में अब वो क्या है, सिंपल वर्क कर रहा है या मीडियम वर्क है या फिर हैवी वर्क है, क्या, या फिर हैवी वर्क है, उसके अनुसार क्या होता है, आहार में जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो आहार होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद बचता है आपका कैलोरी, क्या, कैलोरी। तो मोटापे से ग्रस्त जो हृदय रोगी के लिए क्या होता है, आहार में कैलोरी, क्या आहार में कम कैलोरी की, किसकी, तो यहाँ पे अधिक कैलोरी की बात नहीं बल्कि कम कैलोरी की जरूरत होती है। तो कैलोरी की मात्रा कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा फ्रेंड्स, घटाया जा रहा, किसकी, कैलोरी की मात्रा घटाई जा रही। अतः उसके आहार में क्या, अतः उसके आहार में 5 से 10% तक कैलोरी की मात्रा की जानी चाहिए। कितना, 5 से 10% तक कैलोरी की मात्रा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है कार्बोज। अब कार्बोज की मात्रा जो लेनी चाहिए फ्रेंड्स, किसकी, कार्बोज की। तो आहार में सुक्रोज, सुक्रोज की अधिकता से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, रोग जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। किसकी, सुक्रोज, क्योंकि ये मीठा होता है, क्या, ये सबसे मीठा होता है। तो अब इसकी क्या होती है, इसकी अधिक मात्रा लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। अब इसकी मात्रा क्या करनी है फ्रेंड्स, आप लोग को कम कर देनी है, क्या, इसकी मात्रा जो देनी है वो कम देनी है। तो अब कम की जानी चाहिए। कार्बोज मुख्यतः किसके रूप में लिया जाए, तो कार्बोज जो होता है वो मुख्यतः शुगर के रूप में ना लिया जाकर किसके रूप में लिया जाना चाहिए, तो वो स्टार्च के रूप में लिया जाना चाहिए। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में लिया जाना चाहिए। जैसे मिठाइयाँ हुआ, आइसक्रीम हुआ, क्या, और गन्ने का रस हुआ, शरबत हुआ आदि क्या होता है, इसका जो है प्रयोग कम किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मीठा है तो इसको वर्जित करना चाहिए। क्योंकि जो मीठा होता है वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी को बहुत तेजी से वर्न करता है, क्या करता है, एनर्जी को बहुत तेजी से वर्न करता है, इसलिए इसकी मात्रा कम ली जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा क्या होता है, वसा होता है, क्या, वसा होता है, ये शरीर की कुल क्या होती है, आवश्यक ऊर्जा का कितना लेना चाहिए, तो 20 से 25% तक लेना चाहिए। और जो कैलोरी होती है, क्या, कैलोरी वसा से प्राप्त की जानी चाहिए, ठीक। तो कुछ वसा जो होती है, क्या, आपका 20 से 25 जो वसा की मात्रा होती है, क्या होती, इतनी कैलोरी तक वसा से प्राप्त करनी चाहिए, क्या, इतनी कैलोरी। आहार में मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो वनस्पति तेलों का, किसका, वनस्पति तेलों से जो क्या होती है, तेलों में किसकी, वसा की मात्रा, किसकी मात्रा, वसा की मात्रा प्राप्त की जानी चाहिए। किसमें, जो वनस्पति तेल होते हैं, किसमें होते हैं फ्रेंड्स, जो वनस्पति ऑयल होते हैं। तो जैसे अभी जो हम लोग सामान्य वसा का प्रयोग करते हैं, जैसे सरसों ऑयल, क्या, सरसों ऑयल जो होता है वो हमारा असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण है। किसका, असंतृप्त वसा अम्ल। तो इसमें क्या, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और उसके साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, लाभदायक होता है, क्या, लाभदायक होता है। अगर वहीं हम एनिमल जगत से लेते हैं वसा को तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जो वसा की मात्रा होती है वो कैसी होती है, वो यहाँ पर संतृप्त वसा अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो क्या होती है, अगर वसा जो है वनस्पति तेलों से प्राप्त की जाएगी तो इसमें जो क्या होती है, हमारे आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, उसकी क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी अधिकता होती है। तो जो रक्त सीरम क्या होता है, रक्त सीरम में किसकी मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है।
तो रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इससे क्या होती है, घटती है। क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटा देता है। सरसों का तेल जो होता है, मूंगफली का तेल, उसके साथ साथ सूरजमुखी का तेल, किसका, सूरजमुखी का, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर आदि का सेवन कैसा रहता है प्रिंस, तो आदि का सेवन जो होता है वो बेस्ट रहता है, यानी कि उत्तम रहता है। क्या होता है, उत्तम रहता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसमें जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन क्या, कम से कम किया जाना चाहिए। जैसे आपका घी हो गया, आपका अंडा हो गया, मांस हुआ, मछली हुआ आदि। क्या कोलेस्ट्रॉल जो होता है 300 मिलीग्राम से अधिक प्रतिदिन जो है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हो सके तो इसकी मात्रा अगर ना ली जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। फिर आपका जो यहाँ पे विटामिन होता है क्या, तो सभी विटामिन की जो मात्रा होती है वो आहार में पर्याप्त होनी चाहिए। किसकी, सभी विटामिन की जो मात्रा होती है आहार में वो पर्याप्त होनी चाहिए। विटामिन के साथ साथ जो निकोटिनिक अम्ल होता है क्या, यानी कि विटामिन B3 नियासिन, क्या, नियासिन, निकोटिन, निकोटिनामाइड अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसकी मात्रा जो होती है वो क्या करनी है, विटामिन B3 की मात्रा जो है फ्रेंड्स, क्या, विटामिन B3 की मात्रा जो है बढ़ाई जानी चाहिए। क्या, निकोटिनिक अम्ल जो होता है ये रक्त, क्या, ये जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या करता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करता है। क्या, रक्त सीरम में जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। विटामिन C जो है रक्त वाहिनियों को स्वास्थ्य बनाए रखने में उत्तम होता है। कैसा होता है, उत्तम होता है। बात करेंगे किसकी, मिनरल्स की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, मिनरल्स की। तो इसमें क्या होते हैं, सभी जो खनिज लवणों की क्या होती है, पर्याप्त मात्रा रोगी के आहार के, क्या, रोगी के आहारों के माध्यम से दी जानी चाहिए। किसके, रोगी के आहारों के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो ये मिनरल्स है। तो जिस प्रकार से रोगी का आहार होता है उसी प्रकार से जो है मिनरल्स की मात्रा घटा बढ़ाकर देनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए फ्रेंड्स, घटा बढ़ाकर देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हमारा था, क्या था फ्रेंड्स, ये हमारा जो था कुछ बीमारियां थी उससे संबंधित रोग थे। क्या, उससे जो कुछ बीमारियां थे उससे संबंधित सारी जानकारियों को हम लोगों ने देखा। क्या, सारी जानकारियों को हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स जो है इसके बाद जो आपका बचता है, अब की बार क्वेश्चन जो आया था खदकना और ये सारी चीजें, तो जो हमारे क्या यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं या जो जिन बच्चों ने ELT का ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या, ELT का ग्रुप ज्वाइन किया है, उन सभी लोग को क्या किया गया है, उन सभी लोग को ये चीजें पढ़ा दी गई हैं। क्या, ये चीजें पढ़ा दी गई हैं फ्रेंड्स। और जो हमारे क्या होते हैं, वानस्पतिक भोज्य पदार्थ होते हैं या प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं। कौन से, वानस्पतिक भोज्य पदार्थ होते हैं या जो हमारे प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं, ये सब भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, क्या, मानव शरीर की रचना और उसमें पाचन, अवशोषण और ये सारी चीज। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन देख लिया है, अवशोषण देख लिया है, और उसके साथ साथ हमने प्रोटीन का भी देख रखा है, प्रोटीन के साथ साथ वसा का भी, सारे का हम लोगों ने पाचन और अवशोषण पढ़ लिया फ्रेंड्स। तो ये चीज अब संरचना में जो है बताना है, एक दिन का क्लास है फ्रेंड्स, क्या, एक दिन का क्लास, उसमें जैसे टीथ के बारे में कुछ बताना है और हमारे जैसे स्टमक से कौन कौन से किसके पाचन में क्या है काम करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ा दी गई है। क्या, प्रोटीन में कौन सा एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, किसका सिक्रेशन हो रहा है, ये चीज पूछा जाता है TGT में। यही क्वेश्चन आपका आता भी है। क्या, यही क्वेश्चन आपका आता है। तो जैसे TGT के ग्रुप में हम चेक कर लेंगे जो टॉपिक नहीं है अभी, जैसे भोजन पकाने की जो मेथड है फ्रेंड्स, क्या, मधुमेह, मधुमेह तो बेटा पढ़ा दिए थे एकता जी। मधुमेह तो आप लोग को पढ़ाया गया था, जो क्या है, जब हमने नेट वाले बैच में जो है, क्या, नेट वाले बैच में जो है आप लोग को डायबिटीज तो पढ़ाया गया था, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया था। क्या, जब आप लोग को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया था तो डायबिटीज पढ़ाया गया था। क्या, डायबिटीज पढ़ाया गया था। ओके, हाँ हम भी सारे, हाँ वो चीज बेटा, क्या, ये तो समझिए आप लोग न्यूट्रिशन डबल बार पढ़ ले हैं। क्या, डबल बार।
तो इसमें जो है अभी जो है एक वीडियो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा हुआ। अब दूसरी वीडियो भोजन पकाने की विधियां जो है फ्रेंड्स वो आपके ग्रुप में डल जाएगी क्या। और जो नेट वाले बच्चे हैं या जो एलटी वाले बच्चे हैं उन लोग के ग्रुप में ऑलरेडी ये वीडियो है क्या, ऑलरेडी ये वीडियो है तो वो लोग वहां से देख लेंगे क्या, वहां से अपना देख लेंगे। और एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मंडे से जो है फ्रेंड्स हम लोग एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे क्या, एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। जितना तेजी से हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम आप लोग की प्रैक्टिस करा पाएंगे क्या, उतना ज़्यादा हम आप लोग की प्रैक्टिस करा पाएंगे। तो जिन ग्रुप में एलटी वाले ग्रुप में भी ये भोजन पकाने की विधियां जो है उसकी वीडियो पड़ी हुई है, और जो है आपके नेट वाले में भी, टीजीटी वाले ग्रुप में नहीं है तो टीजीटी वाले ग्रुप में अभी जस्ट वीडियो दे दी जाएगी क्या, जस्ट वीडियो दे दी जाएगी। उसके बाद हम देख लेंगे जो भी कहीं से आपका न्यूट्रिशन में कुछ भी अगर छूट रहा होगा या वो होगा तो उसको कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मंडे को जो है हम लोग एक नया टेक्सटाइल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद मंडे को हम लोग एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे, चाहे वो हेल्थ वाला हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, कोई भी एक मतलब पेपर हम लोग शुरू करेंगे। हाँ चलिए, तो कल की क्लास में बच्चों से जान लेंगे कि क्या आप लोग का वीक है, पहले वही शुरू किया जाए क्या, जो आप लोग का वीक होगा जो पेपर वही आप लोग का शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स क्या, वही शुरू किया जाएगा ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ क्या, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। ठीक, हाँ तो बाकी नेक्स्ट कल मिलेंगे फ्रेंड्स क्या, अगर नेक्स्ट कल मिलेंगे बाकी जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो उसकी भोजन पकाने की विधियों की दे दी जाएगी क्या, दे दी जाएगी। तो कल की क्लास में हम लोग कुल मिला जुला के अपना न्यूट्रिशन खत्म करेंगे क्या, न्यूट्रिशन के टॉपिक को हम लोग खत्म कर लेंगे और मंडे से हम लोग दूसरा पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, बाकी हाँ तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल अब आप लोग से लाइव जो है 11 बजे। थैंक यू वेरी मच।